आप सभी दर्शक महानुभाव साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं योगाचार्य सोनू आर्य, आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही कारगर एक नुस्खा जो है आपको बताया था। भयंकर से भयंकर सर दर्द को किस प्रकार आप जो है बैठ कर के बिना किसी दवाई के, बिना किसी पैसे को लगाए, किस प्रकार आप सिर दर्द से राहत पा सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो मैंने बना करके यूट्यूब के ऊपर पोस्ट की थी। हालांकि उस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया, लोगों ने बहुत कम उसको देखा है। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ऐसी चीज़ें एक प्रार्थना ज़रूर मैं आपसे करूंगा, जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियो का लाभ मिल सके। आजकल आप देख रहे हैं, किसी भी जो है आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ जो है सामान्य से सामान्य जांच भी आप करवाते हैं, कोई भी दवा आप लेकर के आएंगे तो हज़ारों रुपये का खर्च उसमें आ जाता है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा बीमारियां प्रचलित है कि व्यक्ति जो है खड़े खड़े आज जो है वो गिर के मौत उसकी हो रही है। तो कहने का भाव ये है, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के ऊपर और कार्डियक अरेस्ट के ऊपर। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, आजकल आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मौतें जो है आजकल वो हृदय आघात और कार्डियक अरेस्ट के कारण लोगों की हो रही हैं। बहुत से वीडियोज़, सैकड़ों वीडियोज़ मैं कहता हूँ प्रतिदिन आपको देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति किसी शादी में गया हुआ है, खड़े खड़े वहाँ जो है उसकी मौत हो जाती है। कोई छोटी सी बच्ची थी किसी स्कूल की, उसकी जो है चंद मिनटों में खड़े खड़े वो गिर जाती। तो सबसे ज़्यादा मौतें आजकल आप देख रहे हैं। हालांकि काफ़ी विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जो कोरोना डोज लोगों को दी गई थी उसके कारण भी ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो कोरोना का जो डोज दिया गया था उसके कारण भी निरंतरता में लोगों की हृदय आघात और कार्डियक अरेस्ट से मौतें हो रही हैं। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, अचानक से आपका जो हृदय है वो पंप करना बंद कर देता है। जैसे ही आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, सबसे पहले मस्तिष्क को जो ऑक्सीजन मिल रही थी या जो ब्लड की सप्लाई आपके मस्तिष्क को जो हो रही थी, वो खून की सप्लाई होना बंद हो जाती है। और खून की सप्लाई के बंद होते ही ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो घटना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर घटता है वैसे ही सबसे पहले आपका मस्तिष्क जो है वो मृत होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति तत्काल बेहोश हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, जो मुख्यतः होते हैं 10-12 पार्ट जो आपके होते हैं, जिनका काम शरीर का यथा योग्य रूप से संचालन करना होता है, एक के बाद उन सारे के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और एक एक करके वो सारे जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो मृत होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रारंभिक 10 सेकंड में जो है मस्तिष्क को कोई संकेत नहीं मिल पाता, मस्तिष्क आपका मृत हो जाता है। मस्तिष्क के बाद जितने आपके अन्य ऑर्गन्स हैं वो सारे धीरे धीरे, जो हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज है, जितने भी आपके अंग हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। और अगर 5 से 7 या 10 मिनट हो जाएं, रोगी को तत्काल उसे कोई मेडिकल सहायता न मिले या सीपीआर उसको न दिया जाए तो उसकी 5 से 7 मिनट में तत्काल मौत हो जाती है। अब वह सेम टू सेम चीज़ें हार्ट अटैक में भी होती हैं। हृदय में 3 या 4 मुख्यतः जो मोटी मोटी धमनियां जो होती हैं, जो निरंतरता में ब्लड की सप्लाई जो है करती है पूरे शरीर से, हार्ट से लेकर के अन्य शरीर के अंगों को जो रक्त पहुंचाती हैं, उन धमनियों में जब जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जो रक्त का जो संचार होता है उसमें गतिरोध पैदा हो जाता है और रक्त की आपूर्ति पूरी तरीके से हार्ट शरीर के अन्य अंगों को नहीं कर पाता और इसी के कारण हृदय आघात होता है। हालांकि हार्ट अटैक जब भी किसी व्यक्ति को आता है तो 1 या 2 दिन में नहीं आता है, उसमें आपको कम से कम 5, 7, 8 या 10 साल का समय लगता है, क्योंकि धीरे धीरे वो जो आपकी धमनियां उनमें ब्लॉकेज एकदम से नहीं आते, ब्लॉकेजों को आने में समय लगता है, वो समय लेता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण उनकी हृदय की जो आपकी धमनियां हैं उनमें वो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर के धीरे धीरे वो जमा होता है, वो बहुत जल्दी नहीं होता है। इसलिए कई बार रात को सोते समय यदि अचानक से आपकी आँख खुल रही है तो इसका तात्पर्य ये है, खास करके रात के 12 बजे से लेकर के 3 बजे या 4 बजे के बीच में, इन 3-4 घंटों के अंदर यदि आपकी आँख खुल रही है तो इसका मतलब ये है कि शरीर आपका ठीक नहीं है, कुछ न कुछ शरीर के साथ घटित हो रहा है। शरीर आपको बार बार ये मैसेज दे रहा है कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए समय रहते आप उसको देख लें, उसको आप अच्छी तरीके से उसका जो है आप
किसी अस्पताल में जा कर के या किसी वैद्य के पास जा कर के स्वयं का ट्रीटमेंट आप कराएं और पता करें कि शरीर में क्या गड़बड़ चल रही है। अब सबसे मुख्य बात, इसका इलाज आप कैसे करें। बहुत बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की तत्काल मौत हो जाती है। जब तक व्यक्ति को जो है अस्पताल लेकर के जाया जाता है एम्बुलेंस में या किसी अन्य वाहन के ऊपर, तब तक व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन आप कैसे बचाएं, इसके लिए मैं एक दवा आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सस्ती दवा आती है और बड़ी ये कारगर दवाई है। इस दवा को आप अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इस दवा को ला करके एलोपैथी की किसी भी दुकान के ऊपर सहजता से आपको ये मिल जाएगी। इस दवाई का नाम क्या है? इस दवाई का नाम है एकोनाइट 200। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट 200। एकोनाइट 200 ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 200 ml की शीशी आएगी छोटी सी, और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 रुपये की शीशी आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत साधारण दवाई है। एकोनाइट 200 आप ले आइए, किसी भी एलोपैथी की दुकान के ऊपर जा कर के उसको बोलें कि एकोनाइट 200 आपको चाहिए है। वो दवाई आप ले आइए। और यदि किसी भी व्यक्ति को अचानक से हृदय आघात आता है या हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट किसी व्यक्ति को होता है, तो आप उसकी जीभ के ऊपर, उसकी जो जीवा होती है, उसकी जीवा के ऊपर 10-10 मिनट के अंतराल में 3 बार आपको इस दवाई को उसकी जीभ के ऊपर 2-2 बूंदें डालनी है। ध्यान दीजिए, एकोनाइट 200 की 2-2 बूंदें, यानी कि एक बार में 2 बूंदें आपको, जो मरीज है, जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, उस व्यक्ति की जीवा के ऊपर, जीभ के ऊपर 2 बूंदें आप डालिए। 10 मिनट के बाद दोबारा फिर 2 बूंदें डालिए, और जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते तब तक 2 बूंदें, 10-10 मिनट के बाद 3 बार आपको 2-2 बूंदें एकोनाइट 200 की उस मरीज की जीवा के ऊपर आपको डालनी है। यदि तत्काल आप ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति की हृदय आघात से मौत नहीं होगी। जो भी ब्लॉकेज धमनियों में आया है, आर्टरी में जो भी ब्लॉकेज आया है, वो तत्काल कुछ सेकंड के भीतर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या सवा या 1.5 मिनट में वो जो है खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप उस व्यक्ति को सीधा ज़मीन के ऊपर पीठ के बल लेटा दें और उसको CPR आप दें। CPR का अर्थ होता है, जो मेरी चेस्ट है, मेरी चेस्ट के बीच में ये जो हिस्सा होता है, बीच का जो हिस्सा, दोनों सतनों को आप कह सकते हैं, दोनों सतनों के बीच में जो खाली हिस्सा होता है, इसके ऊपर दोनों हाथों को एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को आपने सटा करके 1 मिनट में कम से कम 100 से 150 बार उसकी चेस्ट को आपको जो है नीचे की तरफ आपको पंप करना है। बहुत ज़्यादा जोर भी इसमें आपको नहीं लगाना है, परंतु प्रयास करें जब आप पंप करें कम से कम 1 से 1.5 इंच तक उसकी चेस्ट में वो पंपिंग हो। 1 मिनट में कम से कम 100 से 150 बार आपको पंपिंग करनी है। साथ में ये 2 बूंदें बार बार मैंने जो आपको बताया वो उसकी जीभ पर डालते रहें, तो उस व्यक्ति की जो जीवन है वो 100% मैं कहता हूँ बच जाएगा। वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, सभी साथियों के साथ शेयर करें। और ऐसी यदि कोई घटना होती है और यदि इस दवाई का उपयोग आप करते हैं तो इस दवाई के उपयोग से क्या आपको लाभ मिला, इस बात को कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इन सब बातों का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी बातों को मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब साथियों को नमस्ते, जय माँ भारती, जय हिंद।